युवा लोक जनशक्ति पार्टी की आगरा जनपद में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जय कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों में राजकुमार साहिबा, राजा भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक चौबे, अतुल कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव अनिशा माहौर एवं मंडल सचिव प्रिया शामिल रही। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश सरकार से युवा आयोग के गठन की मांग की, जिससे युवाओं की समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में संगठन विस्तार करते हुए कई युवा साथियों को जिला कार्यकारिणी की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकुल कुमार सिंह ने की। मैं अतुल कुमार सिंह, प्रदेश सचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा मंडल प्रभारी, और मैं अपने अध्यक्ष जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे लोक जनशक्ति पार्टी में कार्य करने का मौका दिया और मैं उनकी इन आशाओं पे खरा उतरूंगा और माननीय चिराग पासवान जी के जो नीतियां हैं उनको उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। हमारे जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक दलित नेता थे। उन्होंने दलितों के लिए काफ़ी संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। उसी पथ पर हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी चल रहे हैं। वो भी हम दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं और दलितों को स्वरोजगार करने का मौका दिया है। उन्होंने उनके विभाग से जो भी दलितों और गरीब वर्गों के लिए रोजगार है उसमें वो पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, संगठन के संबंध में हमने समीक्षा बैठक रखी है। हम जिले जिले जाके अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। हमारा संगठन किस तरह से बढ़े, किस तरह से मजबूत हो, उसी को लेके हम जिले जिले जाके संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी है उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो युवाओं को जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो समस्या हैं उनका आकलन करके उन समस्याओं को प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रणव कुमार जी के समक्ष रखता हूँ, जिसके समाधान के लिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के समक्ष रखते हैं। और चिराग पासवान जी आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में युवाओं के लिए शुरू से कार्यरत हैं, युवाओं के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों के जरिए बिहार प्रदेश में युवा आयोग का गठन हो गया है। पूरे देश में बिहार प्रदेश एक ऐसा है जहाँ युवा आयोग का गठन हुआ है। युवा आयोग के गठन में माननीय चिराग पासवान जी की अहम भूमिका रही है और उन्हीं की संस्तुति पे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे के माननीय प्रणव कुमार जी के आदेश अनुसार हम जिले जिले जाकर युवा आयोग की मांग कर रहे हैं और उन मांगों को हम प्रदेश सरकार के समक्ष रख रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भी युवा आयोग का गठन किया जाए। युवा की बात करिए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा समस्या विकलांग व्यक्तियों की आ रही है, क्योंकि उनकी समस्या के सुनने वाला नहीं है। विकलांग जाकर रोडों पे आ गया है। देखिए, हमारे सामने जो भी समस्या आती हैं, चाहे विकलांग हो, छात्र हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, हम उन समस्याओं को सरकार के सामने उठाते हैं और उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, इससे पहले हमारे संस्थापक, संरक्षक और हमारे अभिभावक माननीय रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ के गरीब तबके के लिए काम किया। आज आप देखिए, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये माननीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब मजदूर गरीब एक एक रोटी के लिए परेशान था, तब उन्होंने भारत सरकार के सामने माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बात रखी कि मजदूर गरीब जो रोटी के लिए परेशान है। तब माननीय रामविलास पासवान जी ने गरीब अनाज बांटने की योजना बनाई और भारत सरकार ने उस योजना को संतुष्टि दी। उस समय महीने में 2 बार अनाज बंटता था और वो योजना इतनी अच्छी थी कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी आप देखिए, आज भी महीने में 1 बार गरीबों को फ्री राशन दिया जाता है। तो उसमें किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को न देखते हुए माननीय रामविलास पासवान जी ने सभी गरीबों के लिए वो योजना चलाई। आपकी पार्टी 2027 के अंदर आपकी पार्टी का योगदान है? देखिए, जहां मजबूत होंगे वहां हम सीट की मांग करेंगे। गठबंधन में कोशिश यही की जाएगी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही मांग करेंगे कि कोशिश ये की जहां मजबूत है वहां गठबंधन में चुनाव लड़ें।
और अगर गठबंधन नहीं होता तो जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, पीछे 2017 का चुनाव भी हम सभी सीटों पर लड़े थे जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट मजबूत थे, जरूरत पड़ी तो इस बार भी लड़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस पंचायत चुनाव पे है। आगरा में ऐसा पार्टी का जुराब क्यों नहीं नजर आ रहा है आपका? देखिए, आगरा में कंटिन्यू युवा पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और गरीब दलित भी युवा के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का संगठन उस स्तर पर नहीं रह पा रहा जिस स्तर पे राष्ट्रीय पार्टियों का संगठन है। उसी के लिए हम जिले जिले जाके भ्रमण कर रहे हैं, जिले जिले जाके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। हमारा प्रयास है जिले स्तर से लेके पार्टी को बूथ स्तर से लेके जाएं। जब हमारा संगठन बूथ स्तर तक हो जाएगा तो हम चुनाव लड़ने में खुद ही सक्षम हो जाएंगे। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।